आज पूरा बेसिक सीखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और कैंडल कैसे फॉर्म होता है, कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ सीखते हैं आज। पहले कैंडल सीख लेते हैं। ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल। ये हो गया आपका रेड कैंडल। हाँ तो एडजस्ट कर लेना। ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ये से बोलते हैं फुल कैंडल। फुल, इसमें कोई विक नहीं है। विक कैसा होता है? अब मान लो ये कैंडल है, विक होती है आपकी ऐसा, सॉरी थोड़ा स्ट्राइट होती है, एडजस्ट कर लेना। विक होती है ऐसा। आपको अभी कंप्लीटली कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा फाइंड आउट करते हैं? तो आप तो समझ ही गए हो ना, ये रेड कैंडल होता है, ये रेड कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है। इसे जो ऊपर नीचे जो है इसे विक बोलते हैं। ओके। और थोड़े कैंडल्स ऐसे भी बनते हैं कि ये हो गया आपका छोटा सा, और आपका ये होगा विक लंबा लंबा। ठीक है। ग्रीन, रेड, ये विक्स होते हैं। फुल बॉडी, दो फुल बॉडी है, विक्स है। ठीक है। अभी मान लीजिए आपका कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा पता चलेगा? कैंडल का स्ट्रेंथ आपको, हम्म अब ये फुल कैंडल है। फुल कैंडल में ऐसा है, मान लीजिए 100% कैंडल का है 100%। आपको एक छोटा सा कैंडल ऐसा आ गया और विक आ गया ये, तो आपका कैंडल यहाँ है 80%। और मान लीजिए और छोटा मान लीजिए, ये हो गया आपका 70% 60%। इसमें हम कैंडल का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये 100% मतलब फुल ऑफ सेलर्स है। सेलर्स रेड कैंडल होते हैं, बायर्स ग्रीन कैंडल होता है। ये फुल ऑफ सेलर्स है। इस सेलर्स में आपको ये विक जो है, विक डिफाइन करता है कि सेलर्स का स्ट्रेंथ कितना है। मान लीजिए ये बायर्स का, ये विक होता है। बायर्स जब रेड कैंडल फॉर्म किया तो ये बायर्स है। ग्रीन कैंडल वाले रेड कैंडल को पुश कर रहे हैं कि मैं ग्रीन कैंडल बनाऊंगा, रेड कैंडल नहीं बनाऊंगा। बट रेड कैंडल यहाँ सस्टेन कर लेता है क्योंकि रेड कैंडल स्ट्रांग है। रेड कैंडल स्ट्रांग है इसलिए रेड कैंडल सस्टेन कर लेता। अगर नहीं होता तो ये ग्रीन कैंडल बनता। ये बायर्स जो है पुश कर रहे हैं, आगे से पीछे से दोनों से पुश कर रहा है कि मुझे ग्रीन बनाने दो। बट ये नहीं, रेड बनाया, मतलब कि ये रेड स्ट्रांग है। रेड कैंडल, रेड कैंडल जब स्ट्रांग है तो ये सेलर्स का है, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। सेम पैटर्न अगर ग्रीन में बनती है तो ग्रीन कैंडल है बायर्स का, बायर्स ऊपर ले जाएंगे मार्केट को। ये हो गया बेसिक। इसमें और मान लीजिए, और थोड़ा आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ये मान लो ऐसा है रेड वाला, ये इतनी बड़ी विक। अभी भी यह कौन स्ट्रांग है? अभी भी यह रेड, मतलब सेलर्स स्ट्रांग है। सेलर्स इसलिए स्ट्रांग है कि इन लोग नीचे गिराना चाहते हैं, इन लोगों के पास हैवी अमाउंट लगा हुआ है कि नीचे गिराने के लिए। ये हो गया आपका सेलर्स स्ट्रांग है। जब मान लीजिए, जब यह सेलर स्ट्रांग है, इसके बाद मान लो एक ग्रीन कैंडल बना है। ऐसा बनेगा नहीं, जब है तो ग्रीन कैंडल बना है और इसे आप ग्रीन चाहिए ना। हाँ, मान लो एक ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर आपको रेड बनाया, रेड नीचे बनता, सॉरी, रेड बनाया। हम्म, रेड बन गया। इसका पैटर्न होगा ऐसा और इसका पैटर्न होगा ऐसा। मतलब जब यह रेड कैंडल बना दिया, बायर्स थोड़ा पुश कर रहे थे कि ये ग्रीन बनने दो, बट ग्रीन तो बना नहीं, रेड बना। उसके बाद इन लोग स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए ये लोग कैंडल बना दिए, बट ये कैंडल ऐसा नहीं होता है, इसे विक होती है। ये स्ट्रांग नहीं होती है, विक होती है।
इसके बाद रेड कैंडल बना तो ये डैम श्योर है कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। आप पुट पोजीशन, इसे पुट बोलते, कॉल और पुट। कॉल होता है ऊपर वाला, ऊपर जाने वाला, पुट होता है नीचे जाने वाला। तो पुट होता है नीचे, मतलब सेलर्स नीचे, प्रेशर ज़्यादा है। पुट होता है, सॉरी, पुट होता है सेलर्स नीचे जाने वाला, कॉल होता है ऊपर, कॉल ऊपर जाने वाला। तो ये आप डैम इतना अगर रीटेस्ट, इसे रीटेस्ट बोलते हैं। रीटेस्ट मतलब रीटेस्ट करने के बाद आपको रेड बना तो यह सेलर्स जीत गए। ऐसा सिंपल कोर्स के में इतना कोई समझाता नहीं, इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये आपका सेलर्स स्ट्रांग बन गया तो आप डाउन पोजीशन का ले सकते हो, या आपको यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसा आप सपोर्ट रेसन समझाऊंगा तब आपको समझ जाएगा। ये होता है कैंडल कैसी बनती है, कैंडल कैसा है, मतलब सिंपल से पॉइंट में बोलूँ तो सेलर्स बायर्स का प्रेशर से कैंडल बनती है। कौन स्ट्रांग है उसका कैंडल बन जाता है। मान लो आपको रेड ग्रीन ग्रीन है, ऐसा ग्रीन ऐसा ग्रीन बना, ग्रीन ग्रीन कौन या ऐसा ग्रीन बना, और उसके बाद फिर ग्रीन बना। ऐसा ही बनता है चार्ट पैटर्न, मतलब ऐसा ही बनता है। फिर इसके बाद फिर ग्रीन बना। ये होता है अप साइड, यहाँ आप कॉल लोगे। अगर नहीं, जैसा आप यहाँ लिए थे, अगर ये मान लो यहाँ आप रेड ले, रेड बनेगा ऐसा। ये हो गया आपको पुट साइड, ये कॉल साइड हो गया, ये कॉल साइड हो गया, ये पुट साइड हो गया। ऐसा नहीं बनती है, थोड़ा एडजस्ट कर लो समझा रहा हूँ ना आसान भाषा में, तो इतने अच्छे कोई समझाता नहीं है। तो ये हो गया आपका पुट साइड। जैसा भी हो कैंडल ऐसा फॉर्म होती है, जैसा मैं आपको बताया था कैंडल ऐसा फॉर्म होती है। ये फुल बॉडी है। ये विक्स जो होती है हाफ बॉडी, मतलब 100% में ये 70 पर, ये आपको 80% बन गया है, 70% बन गया, ये आपको 20-30% बन गया, मतलब 30% ही सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। बायर्स इतना है बट सेलर्स बना लिए, बट प्रेशर नहीं हुआ। मतलब कि मैं बोलने के मतलब कि ग्रीन कैंडल बना नहीं है, क्योंकि अभी भी जितना भी प्रेशर डालो सेलर स्ट्रॉन्ग है, रेड स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद ये लोग प्री टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आप पुट पोजीशन कर लेते हैं। ये होगा कंप्लीटली आपको कैंडल कैसी बनती है। लोग बोलते हैं मोरोबोजो कैंडल, वो कैंडल, ये सब नाम्स रखे हुए हैं। आप सिंपल सी पॉइंट है कि ऐसा समझो कि एक कैंडल रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 4 घंटे, वो जो भी कैंडल है। अब बेसिकली 5 या 15 में देखते, क्रिप्टो में देखते तो 15 को देखते हैं, 5 या 15 में हो जाता है। तो जो भी 5 और 15 का कैंडल होती है, उसमें देख लेना कि 100% कैंडल में कितना परसेंट सेलर्स है, बायर्स है, कैंडल किस कलर बना। अगर ग्रीन बना तो बायर स्ट्रॉन्ग है, कितना परसेंट में, उसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो 50% अगर ग्रीन, देखो यहाँ एक इसे मान लेते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ। ये ग्रीन है, ग्रीन बना ये अराउंड 70% का, बीच भी टोटल 15, मतलब 50% भी क्रॉस बिना किए रेड नीचे कर दिया, मतलब अगर क्रॉस नहीं किया मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। ये ऐसे समझते हैं। और दूसरा आपको मैं कैंडल कैसे फॉर्म होते समझा दिया। फुल फॉर्म, फुल कैंडल, स्मॉल कैंडल क्या होता है, 100% कैंडल में रेशियोस आप कभी भी चार्ट देखोगे उसमें देखना है कि कैंडल कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, 100% में कितना परसेंट में कैंडल बना है। सिंपल से पॉइंट है, यही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और दूसरा है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल सी पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना कुछ लोग हैसल करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा कुछ होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझ नहीं पाओगे, ये वो है। देखो सिंपल से पॉइंट है, मान लो आपका ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको एग्जांपल के लिए रेड, सॉरी रेड बना दिया। ये आपको एग्जांपल के लिए ग्रीन बना दिया, ठीक है। रेड है, ग्रीन है, इसे सपोर्ट है बोलते हैं, इसे सपोर्ट बोलते हैं, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह रेड मतलब जैसे आपको हम कैंडल्स में बताता है, रेड मतलब यह सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स सोच रहे कि नीचे गिराऊंगा मार्केट को, सेलर्स बोलते हैं कि मैं मार्केट को नीचे गिराऊंगा, यहाँ से नीचे गिराऊंगा। बायर्स बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऊपर लेके जाना है। समझ गए हो ना। सेलर्स बोलते हैं कि मेरे को नीचे गिराना है मार्केट को, बायर्स बोलते हैं कि ऊपर। मार्केट सिंपल है, सेलर्स और बायर्स के बीच में
फाइट है, सिंपल है और कुछ नहीं है। आपको माइंडसेट मैटर करता है हर एक में। सिंपल है कि ऊपर नीचे गिराना है, ऊपर उठाना है। अब देखो, जैसा मैं कैंडल्स बनाया था, अब कोई सेलर क्या करता है, मार्केट ऊपर से नीचे ऐसा ऐसा करके नीचे आया, नीचे आया। जब नीचे आने के बाद बायर्स क्या कर रहे हैं, अरे मैं तो यहाँ बना के रखा हूँ और इसके नीचे जाएगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, मैं ऊपर पुश करूँगा। ये लोग यहाँ है, ये लोग यहाँ से यहाँ तक गिराया, लेकिन नहीं, मेरे को बायर्स बोलते हैं कि नहीं मेरे को ऊपर लेना है, मगर नीचे और सेलर्स नीचे ठेलेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो बायर्स क्या करते हैं, इस पोजीशन से ऊपर खींचते। तो सेलर्स बायर्स, सेलर्स बायर्स, सेलर्स बायर्स। अब चार्ट देखोगे ऐसा ही होता है। ये 5 मिनट में देख सकते हो आप, या नहीं तो 15 मिनट्स में देख सकते हो। दो चार्ट पैटर्न में देखना, सेलर्स बायर्स के बीच में फाइटी मार्केट है इंट्राडे, और स्टॉक्स हो कुछ भी हो, कुछ भी देखना यही है और कुछ नहीं है। अभी कौन स्ट्रांग है, कैसे स्ट्रांग है, अब कैसा पता चलेगा एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊं तो। 1 मिनट, आपको मैं समझा दूंगा। हम्म। हाँ, अभी आपको सपोर्ट रेसिस पता चल गया। आप अभी आपको कैसा पता चलेगा कोई जीता है हारा है। अब मान लो बायर्स, अब एक पैटर्न बताता हूँ, सेलर्स ने ऐसा पुश करके ऐसा ऐसा करके ले आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट कभी मार्केट नहीं गिरता है। जब गिरता है डायरेक्ट की न्यूज़ की वजह से या कोई वजह से आप गिर जाता है, तो ऐसा करके नीचे ले आते हैं। तो बायर्स क्या करते हैं, अगर नीचे जाएगा तो हमको लॉस होगा करके ये लोग ऐसा करके ऊपर लेके जाएंगे सेलर्स तक। अभी आपको इसी बीच में अगर मार्केट नीचे नीचे ऊपर रहता है, एक टाइम को तो आप मार्क कोई ना कोई जीतेगा। तब क्या करते हैं, मार्केट बायर्स अगर जैसा गिरा है, जैसा ऐसा गिरा है, बायर्स अगर स्ट्रांग है, ऐसा ऐसा करके बायर्स ऐसा स्ट्रांग है, यहाँ पुश करेंगे डायरेक्ट ब्रेकआउट। आप डायरेक्ट ब्रेकआउट में कभी पोजीशन मत लेना। ये कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। फेक ब्रेकआउट मतलब यहाँ आया, इन लोग को लॉस लिया, रेड वाले को निकाला और फिर नीचे गिर गया, ये होता है फेक ब्रेकआउट। नहीं, अगर नॉर्मल ब्रेकआउट में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाना है तब क्या करता है, ऐसे ऐसा गया तो यहाँ रीटेस्ट करेगा, फिर दोबारा सेलर्स की जगह रीटेस्ट करेगा, सेलर्स को बुलाएगा कि भाई मैं नीचे गिर रहा हूँ, बट गिरेगा नहीं, तो फिर रीटेस्ट करके ऊपर चले जाएगा। ये होता है आपको ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंड देन आपको यहाँ पोजीशन बनाना है, यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ का लगाना रेसिस्टेंट। स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट एक स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो ये टारगेट है। अगर नहीं, मार्केट मान लो आपको यहीं तक ही गया, आप लोग रही आप ऐसा लगा रहे हो कि नीचे लगाने पे आपको स्टॉप लॉस, इसे स्टॉप लॉस क्यों बोलते हैं, मेरे को इतना ही लॉस लेना है, टारगेट आपको इतना है। स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर 100 रुपीज़ लगा रहे हो आप, उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज की वजह से आपको ऐसा लगाते हैं कि मेरे को 10 रुपये ही और लॉस करना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। जैसा आप स्टॉप लॉस लगाते तो 10 में आपको स्टॉप लॉस कट हो गया, आप ऑर्डर से बाहर आ जाओ। नहीं, अगर स्टॉप लॉस 10 के ऊपर चला गया, मतलब बिना स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिए कि मेरे को 100 रुपये लगाया हूँ, मेरे को 120 से 130 रुपये चाहिए, 1:2 रेशियो बोलते हैं, 1:2 रेशियो के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसा आप करोगे आपको टारगेट हिट होगा तो प्रॉफिट आएगा, सिंपल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है और कुछ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल सी पॉइंट में बोलूँ तो, एक बायर एक सेलर, दोनों के बीच में फाइट है, सिंपल है। कौन जीतेगा आपको बता दिया कि कैसे जीतेगा। अगर सेलर्स जीतना है, सेलर्स ऐसे ऐसे ले आओगे, नीचे नीचे ले आएंगे, रिटेस्ट करेंगे तो नीचे गिरा देंगे। आप यहाँ टारगेट ले लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ टारगेट ले लोगे, सिंपल है। इतना कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। लोग इतना डरा देते हैं ना कि मार्केट ऐसा है, वो ये कुछ नहीं होता है। बस आप रिस्क रिवॉर्ड, मतलब कि 100 रुपीज़ में 10 रुपये लॉस ले रहे हो, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। नहीं, 100 रुपये लगा दिया चले गए तो ये जाएगा, इसे गैम्बल ही बोलते हैं। सिंपल से मोटे गैम्बल ही बोलते हैं। आप मान लो अगर 100 रुपये लगाए हो, 10 रुपये आप लॉस ले रहे हो,
तो आपके पास 90 रुपये बचे दूसरा ट्रेड लेने के लिए। आप अगर स्ट्रैटेजीज आगे बाद में सिखाऊंगा, अगर 100 रुपीज़ आपके पास है, अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी जैसा सिखाऊंगा, अगर 10 बार अगर वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, तो 7 से 8 बार आप जीत जाओगे। आपके पास कैपिटल होना चाहिए जीतने के लिए, रिकवर होने के लिए। टारगेट टारगेट बड़ा होता है, समझ गए हो ना? टारगेट बड़ा होता है, बट आप जैसा करते हो, पूरा लगा दिया, जीत गए हार गए, आप देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टारगेट जब बड़ा होता है तो आपको प्रॉफिट्स इजीली रिकवर हो जाते हैं, जैसे लॉस कैपिटल बचा है तो। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट और वीडियोस आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, और देख के बताना कि कैसा है, लाइक कमेंट दो भी दे देना। मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लेना, नेक्स्ट और आसान से होगा, इतना कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होता, आसान से समझा दूंगा। सब्सक्राइब लाइक दो भी करना है, ठीक है? थैंक यू।